हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं बीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गार्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज का ये आपकी जो है सो तीसरी क्लास है। इससे पहले दो क्लास आप लोग परसेंटेज की हो गई है, तो उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आज हम लोग परसेंटेज की तीसरी क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें हम लोग पूरे जो है सो पहले कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सो क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। यानी अगर परसेंटेज हमने आपके सामने जैसे लेकर आया तो परसेंटेज पूरा कंप्लीट हम लोग जो है सो ये यहाँ पर पढ़ेंगे। आज परसेंटेज की आपकी तीसरी क्लास है, तो इसको आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों का फायदा हो सके। आप लोग सबसे पहले इसको लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गार्ड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ये रहे आपके सामने सवाल जैसे नंबर 20। इससे पहले यानी दो क्लास हो चुके थे, उसमें 19 तक हमने सवाल करवाया था और ये आपका 20वां नंबर सवाल है। इसको आप लोगों को ध्यान से पहले पढ़िए और इसका आंसर आप लोगों को बताइए। हाँ, तो आप लोगों को बताने इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप लोगों को बताने हैं क्या होगा। इसमें यह कहा है कि एक निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष राशि का 10% की कटौती के बाद, भाई एक निश्चित राशि में से पहले 20% कटौती किया जाता है। अगर मैं वह मान लूं कि वह निश्चित राशि अगर हमारा 100 है तो 100 में से अगर 20% कटौती करेंगे 20, तो शेष कितना जो है सो बचेगा, शेष 80 आपका बचेगा। अब 80 में से इसका 10% कटौती करना है, कितना हो जाएगा, यानी अब ये 80 में से 10%, तो 80 का 10% 8 कटौती करो, कितना बनेगा, 72। क्या होगा, ये 72, यानी आपका यूनिट 72 यूनिट अगर रेशियो में लोगे तो। और यह 72 यूनिट किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है, मूल राशि कितनी थी, तो मूल राशि आपका 100 है, तो आपको करना क्या, 100 में 72 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। अरे सॉरी, आपका 1 का जो है सो मान कितना आ जाएगा 100, तो आपको 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आंसर आ जाएगा आपका 10,000। आपके सवाल का राइट आंसर, इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही उत्तर बनेगा। हो गया, बात खत्म। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी को कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। आप लोग इस बात को समझ गए। आइए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। इस सवाल को सॉल्व करके बताइए। ये सवाल है आपके सामने, इसका आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट इसका आंसर आप लोगों को बताना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मैं अपने वेतन का 25% रेंट पर और फिर कर रहा है 20% ट्रांसपोर्ट पर। हो गया। अगर हमारी इनकम 100 है तो इसका 25% और इसका फिर जो है सो 20%। कहीं ना कहीं हमने यह रेंट जो है सो दिया और ये आपका ट्रांसपोर्ट पर मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट पर जो है सो हो गया आपका खत्म। रेस्ट कितना जो है सो बचा, तो आप बोलोगे सर इसका 25 और ये 20 यानी 45 कंप्लीट हो गया, यानी कि 55 यूनिट अभी क्या है, बचा हुआ है। अब ये 55 यूनिट क्या है, बचा हुआ है। तो यानी हाँ, तो अब उसके बाद कह रहा है शेष वेतन का 40% किराने के सामान पर खर्च करता है। तो अगर मुझे बताओ इसका 40% अगर वह किराने के सामान पे खर्च करता है तो बचाता कितना है, तो इसका 60% बचाता है। 60% का मतलब हो गया 3/5 बचाता है, जो किसके बराबर दे रखा है, जो आपका 16,500 के बराबर, जो किसके बराबर है, 16,500 के बराबर है। अब आपसे पूछा उसका वेतन क्या है, तो ये 100 यूनिट का मान आपसे पूछा है। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 11,
5 से काटेंगे 11 और ये 11 या 33, 33 का मल्टीप्लाई 5 में 165 डबल 0। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 1 यूनिट का मान 500 हो गया। आप पूछ रहा उसका वेतन क्या है, तो उसका वेतन 100 यूनिट, 100 यूनिट के लिए डबल 0 यहाँ पर, डबल 0 यहाँ पर, तो उसकी सैलरी कितनी हो गई? उसकी सैलरी 50,000। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका राइट आंसर। इसका भी राइट आंसर बी आपका क्या हो गया? इसका भी राइट आंसर हो गया बी। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगले सवाल पर हम लोग देखते हैं। इस सवाल को पढ़ना है, यानी इतने लंबे लंबे जो सवाल होते हैं ना, उसको कुछ नहीं करना है, उसको पढ़ना होता है ध्यान से। अगर इसको ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे ना, तो इसका आंसर बिल्कुल आसानी से जो है निकल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुरेंद्र के पास एक निश्चित मूल्य वाली संपत्ति है, यानी सुरेंद्र के पास संपत्ति है, वह संपत्ति का 60%। जब भी अगर परसेंट में अगर बंटवारा कर रहा है, परसेंट में किसी पर खर्च कर रहा है, परसेंट में किसी को दे रहा है, तो उसका जो पूरी संपत्ति होती है ना, उसको हमेशा अगर परसेंट की बात करें तो उसको पूरा आप मानोगे 100 यूनिट। क्या आप जो है सो मानोगे? 100 यूनिट आपको मानना पड़ेगा। तो यानी सुरेंद्र के पास जो संपत्ति है उसको हमने क्या माना? 100 यूनिट माना। अब 100 यूनिट का क्या कह रहा है कि 60% अपनी पत्नी को दे देता है। तो अगर अपनी पत्नी को इसका यानी 100 का 60% की बात करें तो 60 यूनिट पत्नी को दे दिया, बचा कितना? बचा इसका 40 यूनिट। बचा कितना भाई? बचा इसका 40 यूनिट उसके पास बचा हुआ है। अब कह रहा है कि शेष संपत्ति का 75%। अब इसका 75%, तो यानी 75% का मतलब हो गया 3/4, यानी कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। किसको वह दिया? तो यह उसने पुत्री को दे दिया, यानी 30 यूनिट अपनी पुत्री को दे दिया। कितना भाई? 30 यूनिट पुत्री को दे दिया। बचा कितना उसके पास? 10 यूनिट अभी बचा हुआ है, क्योंकि 40 यूनिट। अब यह 10 यूनिट किसके बराबर है? 10 यूनिट आपका जो है उसके बाद उसके पास बचा 10 यूनिट, और जो उसके पास जो शेष संपत्ति बचा एक ट्रस्ट को दे दिया। तो यानी शेष यूनिट किसको दिया? ट्रस्ट को। कितने रुपए की राशि? 6 लाख रुपया। यानी 10 यूनिट का मान कितना हो गया? 6 लाख रुपया हो गया। तो आपसे पूछ रहा है पुत्री को कितना देता है? वह हिस्सा ज्ञात कीजिए जो पुत्री को कितना देता है। तो पुत्री को 30 यूनिट देता है। तो आपको 30 यूनिट का मान, अगर 10 यूनिट अगर है 6 लाख, तो 30 यूनिट कितना बनेगा? 18 लाख। कितना हो जाएगा? 18 लाख रुपया अपनी पुत्री को देता है। अपनी पुत्री को कितना भाई? 18 लाख रुपया देता है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल आपका लैंग्वेज है और इसको पढ़ना है और फिर उसके अनुसार आपको संपत्ति का बंटवारा करना है ना। अगर संपत्ति का बंटवारा परसेंटेज में हो रहा है तो आपको यानी टोटल संपत्ति आपको 100% 100 यूनिट मानना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? आइए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को आप पहले देखिए, फिर इसको पढ़िए, फिर समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए ABCD में से कौन सा। भवानी अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च करता है। अब यहां पर देखो, अगर उसकी टोटल मासिक आय अगर 100 यूनिट है, तो इस 100 यूनिट में 15% शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च करता है। तो यानी कितना हो गया? यानी उसका जो है सो 15, 20, 35% हो गया खर्च। बचा कितना? 65%। अब कह रहा है शेष का 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर। तो यानी शेष कितना उसके पास हो गया? यानी शेष उसका हो गया 65 यूनिट बचा हुआ है। अब यह 65 यूनिट उसके पास क्या है? बचा हुआ है, क्योंकि 15% शिक्षा पर और 20% वह भोजन पर खर्च करता है। तो 35% खर्च कर दिया, बचा कितना? 65%। तो इसका 65% यानी 65 यूनिट बचा। अब कह रहा है कि शेष का, यानी अब इसका कह रहा है कि 40% और 30%, यानी 40%
खेल पर और 30% परिवहन पर, यानी 40-30 यानी कि 70% उसने खर्च कर दिया होगा इसका। बोलो है ना, बिल्कुल। अब कह रहा है कि इन सभी खर्चों के पास उसके पास 10,227 बचा हुआ। अगर इसका 70% खर्च कर दिया तो इसका यानी 65 यूनिट का 30% बचा हुआ होगा। अगर इसका 70% उसने खर्च किया तो इसका 30% मतलब 3/10 बचा हुआ है, जो किसके बराबर है, जो आपका 10,257 के बराबर है, 10,257 के बराबर है। बात खत्म हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी आपका जो है सो नहीं है। ये आपका 3 से कटेगा। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 तिया जो है सो 9, यानी 3 चौक 12, 3 19 तिया 57। अब ये 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से कटेगा 13, ये 13 से कटेगा, 13 दूना 26, 8 81, 13 5 65, 13 6 78, 78 78 3 और 13 तिया 39। तो यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया भाई, 1 यूनिट का मान 2 गुने 263, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, यानी 1 यूनिट का मान 526 हो गया। तो उसका मासिक इनकम कितना है भाई, उसका मासिक इनकम 100 यूनिट। तो 100 यूनिट के लिए डबल जीरो आपको बैठाना पड़ेगा, 52,600 उसकी मासिक आय। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका सही उत्तर। इस सवाल का राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर हो गया। किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपके सामने बंटवारा यानी परसेंटेज में बंटवारे वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उसको इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे हमने बताया था, अगर परसेंटेज में बंटवारे वाले आ गए तो आपको टोटल जो वैल्यू होगा उसको आप लोग, ये टोटल संपत्ति जो होगा उसको आप लोगों को मानना है 100 यूनिट। अगर उसकी टोटल संपत्ति को 100 यूनिट मानते हो ना, तो वहां से अगर शेष के करत बचा बचा के चलना है। अब आपको पहले स्टार्टिंग वाली लाइन पढ़ लेनी है और लास्ट वाली लाइन पढ़ लेनी है कि लास्ट में क्या दे रखा है, बची हुई। तो यहां से आपको जैसे बचा बचा के लाना है। बात समझ में आ गए होंगे। तो आइए, अब आपका यहां से पैटर्न चेंज हो रहा है। अब इस सवाल को सॉल्व करिए। अब आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या है। इसमें कह रहा है 85 ग्राम चीनी के विलयन में 30% पानी है। इस विलयन में चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि इस विलयन में चीनी की मात्रा 65% हो जाए। अब हमारी बात को ध्यान से पहले देखो, इसमें मिलाई क्या जा रही है, तो इसमें चीनी मिलाई जा रही है, लेकिन पानी की मात्रा तो सेम होगा। अगर एक चीनी पानी का अगर घोल है तो उस घोल में अगर आप चीनी मिलाओगे तो उस घोल में चीनी की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही साथ जो पानी की मात्रा होगा वो तो सेम ही रहेगी। इस क्वेश्चन को पढ़ने से मुझे पता चला कि जो पानी की मात्रा है दोनों कंडीशन में सेम है। तो यानी पहले कंडीशन में वाटर की मात्रा कितनी है, यानी पानी की जो मात्रा है वह आपका क्या है, दोनों कंडीशन में सेम है। तो पहले कंडीशन में क्या है कि पहले कंडीशन में 30% चीनी है। अगर 30% चीनी है मेरे भाई, तो पानी कितना होगा, पानी कितना होगा, तो आप बोलोगे 70% पानी होगा। तो यानी कि 85 ग्राम घोल है, उसमें 70% क्या है, पानी है। अब देखिए, अब उस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, तो घोल आपके पास कितना है, 85 ग्राम का है। चीनी कितना मिलाओगे, x ग्राम। अगर x ग्राम जो ही आपने इसमें चीनी मिला दिया तो चीनी की मात्रा कितना हो गया, 65%। अगर चीनी की मात्रा 65% हो तो शेष पानी, पानी की मात्रा कितना, तो आप बोलोगे सर 35% हो गया। ये दोनों क्या है, आपका इक्वल होगा। 35% से कटेगा ये आपका 2, 85 दूना क्या बोलेगा 170, और ये आपका 85 प्लस x। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 85 ग्राम, यानी कि आपको इसमें चीनी 85 ग्राम मिलानी है।
चीनी कितनी भाई? 85 ग्राम मिलानी है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका सही उत्तर इस सवाल का। इस सवाल का राइट आंसर बी आपका हो गया सही। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन को पहले समझना होगा ध्यान से थोड़ा सा, है ना, उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए बात खत्म, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां से आपका फिर पैटर्न बदल गया और इलेक्शन वाले सवाल आ गए। इलेक्शन पर आधारित तो इलेक्शन में क्या क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके हिसाब से उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन करें। चलिए आपके सामने इलेक्शन वाले सवाल है। करा दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और वह 180 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ। वैध मतों की कुल संख्या। अब देखो, अगर एक उम्मीदवार को 60% प्राप्त हुआ तो दूसरे उम्मीदवार को कितना बोलोगे? 40%। अब यहां पर देखो, क्वेश्चन को पहले देखो। अगर एक उम्मीदवार को 60% वोट प्राप्त हुआ तो दूसरे उम्मीदवार को कितना प्राप्त होगा? 40%। किसका? वैलिड वोट का। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। तब मुझे बताओ कितने परसेंट से जीत रहा है? तो आप बोलोगे सर यह 20% से जीत रहा है। किसके 20% के? तो वैलिड वोट के 20% से। तो वैलिड वोट का जो 20% से जीत रहा है वह किसके बराबर है? वह आपका 180 के बराबर है। यह 20% से जीत रहा है। किसके 20% के? तो वैलिड वोट के 20% से जीत रहा है। तो आपसे पूछा है वैलिड वोट की संख्या 20% का मतलब हो गया 20/100। अगर इसको इससे काटेंगे ये आपका हो जाएगा 5। तो आपके सामने जो वैलिड वोट होगा, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे? 5 × 180 बराबर जो है सो 900 आपका क्या होगा? वैलिड वोट होगा। 900 आपका वैलिड वोट होगा। इस सवाल का आंसर कौन सा? आपका C4। कुछ भी अपने हिसाब से ले लो। चलिए यानी जैसो वैलिड वोट आपका कितना आ गया? 900 इस सवाल का राइट आंसर। बस बात खत्म। क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसको समझना है, उसके बाद आपको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है उसको आप लोगों को देखना है। हो गया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अगर सेशन अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर आप लोग करते रहिए और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स गॉड ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए इस सवाल को हम लोग यहाँ देखते हैं और ये भी सवाल आपका सेम ही है। ये भी सवाल जो अभी अभी हमने जो बताया उसी पर आधारित है। इसमें करा दो दलों ए और बी के बीच एक चुनाव में ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त करता है और वह दल 338 मतों से हार जाता है। यानी एक जो है वह 37% वोट प्राप्त करता है। किसका? टोटल वोट का। टोटल वोट का 37% प्राप्त करता है। तो अगर यह टोटल वोट का 37% अगर ये प्राप्त करता है तो अगला कितना प्राप्त करेगा? इसका 63%। कितना? इसका 63%। किसका? यानी अगर यह टोटल वोट का 37% अगर ये प्राप्त करता है तो इसका दूसरा टोटल वोट का 63% प्राप्त करेगा। अब यह कह रहा है कि यह हार जाता है तो कितने से हार रहा है? तो भाई यह 26% से हार रहा है। किसके 26% से? यानी टोटल वोट के 26% से। टोटल वोट का 26% से हार रहा है जो किसके बराबर है? वह आपका 338 के बराबर। जो किसके बराबर है? तो वह 338 के बराबर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 26 से कटेगा, ये बन जाएगा 13। तो आपके सामने टोटल वोट जो आया, टोटल वोट वह कितना आ गया? 13 × 100 यानी 1300 आपका टोटल वोट आ गया। कितना आ गया? इसका टोटल वोट 1300। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना या दिल्ली। आंसर हो गया। तो पहले सवाल को पढ़ना है भाई ध्यान से, एक एक चीज को। अभी तक तो ये सिंपल आ रहे थे सवाल। एक को यानी वैलिड वोट का तो वैलिड पूछ रहा है, अगर उसको जो है सो तो मतलब टोटल वोट का तो टोटल वोट पूछ रहा है।
अब यहां से आपका सवाल का क्या हो रहा है, पैटर्न बदल रहा है। अब यहां से आपका सवाल का पैटर्न बदल रहा है। अब ये सवाल आया, अब इसमें जो है कुछ लोग ने वोट नहीं डाले और कुछ लोग वोट इनवैलिड हो गया, और उसके बाद यहां पर जो मतलब ये होगा, अगर मैं आपको बात करूं कि अगर कुछ मतदाता वोट नहीं डाल रहा है और वोट इनवैलिड भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो जीत हार का जो फैसला होगा ना, वैलिड वोट का होता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी होगा कि जीत और हार का फैसला हमेशा वैलिड वोट का होगा। कब? जब अगर वोट इनवैलिड हो रहा हो तब, उस कंडीशन में। अब यहां पर जो है सो कह रहा है, इस सवाल को पहले पढ़िए। 2 उम्मीदवारों ने एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, और आपसे लास्ट में पूछा था कि मतलब लोगों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने पंजीकरण कराया था। सबसे पहले ये बताओ, वोट कौन कौन दे सकता है? जिसका मतदाता सूची में नाम होगा, तो मतदाता सूची में जो नाम होगा वही आपका क्या होगा, टोटल वोट, जो पंजीकरण करवाया होगा। तो अब हमसे पूछा है टोटल वोट, तो अगर मैं आपको यहां पर ये जो है सो बोल दूं कि टोटल वोट, अगर मैं ये बोलूं कि टोटल वोट अगर 100 यूनिट है, तो किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि सारा परसेंटेज में है, तो आपको परसेंटेज में वैल्यू जब भी नजर आएगा तो आपको टोटल अगर मानना हो तो 100 यूनिट आपको मानना है। क्यों? क्योंकि उससे सवाल आसान हो जाते हैं। अब कह रहा है कि अगर 100 यूनिट टोटल वोट है, टोटल जो है सो वोटर लिस्ट में व्यक्ति है, तो उसमें से कह रहा है कि 10% लोगों ने अपना मत नहीं मतलब दिया। तो अगर वह 10% मत अपना नहीं दिया, तो मुझे बताओ डाले गए वोट कितना, यानी पोल्ड वोट कितना? तो बोलोगे इसका 10% वोट नहीं दिया, तो यानी 10 यूनिट नहीं दिया, तो डाले गए वोट 90 यूनिट। 100 का 10%, 10 यूनिट वोट नहीं डाला गया, तो डाले गए वोट 90 यूनिट हुआ। अब यहां पर जैसे 90 यूनिट, अब यहां पर कह रहा है कि दिए गए मतों में से 10% अवैध मत है। अब इसमें से 10% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड वोट कितना होगा? वैलिड वोट कितना होगा? तो इसका जो है सो 10% आपका कितना होगा? 9 वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना होगा? 81 यूनिट। वैलिड वोट आपका कितना होगा भाई? 81 यूनिट। अब जीत हार का फैसला यहीं से होगा। अब जीत हार का फैसला यहीं से होगा। अब कह रहा है कि विजेता उम्मीदवार को, अब यहीं से जीत हार का फैसला होगा। एक विनर होगा तो दूसरा लूजर होगा। विनर का मतलब जीतने वाला, लूजर का मतलब हारने वाला। अब कह रहा है यहां पर एक विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 54%, यानी इसको इसका 54% वोट प्राप्त हुआ। किसका? यानी वैध मतों का 54% वोट इसको प्राप्त। तो अगर इसको 54% वोट प्राप्त हुआ और 16 से 20 मतों से विजय रहा, अगर इसका 54% इसको प्राप्त हुआ, तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा? आप बोलोगे सर 46%। किसका? वैलिड का 46। अगर इसका 54% आपका ये जो है सो रहा, तो इसको कितना भाई? ये जो है सो यानी 46%। अब बताओ कितने परसेंट से जीत रहा है ये? तो आप बोलोगे सर 8% से जीत रहा है। किसका 8%? तो वैलिड वोट का 8%, यानी 81 यूनिट का 8% कितना होगा? 8% आप बोलोगे सर 2/25, और वह किसके बराबर होगा? तो वह आपका 16 से 20 के बराबर है, क्योंकि 81 यूनिट के 8% से जीत रहा है, तो मतलब कितना हो गया? जो 16 से 20 मतों से जीत रहा हो गया। अब जो है 81 × 2 162, ये कटेगा 10, तो यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1 यूनिट का मान आपका हो गया 250।
आपसे क्या पूछा है, टोटल वोट, तो इसमें आपको 250 से मल्टीप्लाई कर देना है, 100 इंटू 250, यानी टोटल वोट कितना आ गया, 25,000। टोटल वोट आपका कितना आ गया भाई, 25,000। ऑप्शन नंबर ए क्या बन रहा है, राइट आंसर। ये रहा 100 यूनिट मान के इस सवाल को बनाना। भाई इसी का दूसरा अप्रोच भी है, इसी का दूसरा अप्रोच भी है, उसको हम लोग बोलेंगे मेथड नंबर 2। उसको हम लोग ये बोलेंगे मेथड नंबर 2। इसको एक्स मान के भी बनाया जा सकता है, एक्स मान के भी बनाया जा सकता है। आपको लास्ट में क्या दे रखा है, 1620 मत दे रखा है, जो किसके बराबर हो, तो 1620 मत जो है वैलिड वोट का जीतने वाला। तो सबसे पहले आपको वैलिड वोट चाहिए, तो आप इसमें क्या कीजिए, टोटल वोट को मान लीजिए एक्स, मान लिया टोटल वोट को एक्स, हो गया। अगर हमने टोटल वोट को एक्स माना तो इसका जो है सो 10% लोगों ने मत नहीं दिया, तो मत डाला कितना, 90%। 90% का मतलब हो गया 9/10। अब ये क्या हो गया, डाले गए मत हो गए। अब ये क्या हो गया भाई, ये डाले गए मत हो गए। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि इसका 10% वोट इनवैलिड, तो वैलिड कितना हो गया, फिर इसका जो है 90%, ये 9/10 इसका वैलिड हो गया। अब ये आ गया ये वैलिड वोट, अब ये आ गया वैलिड वोट। अब यहां पर कह रहा है कि जीतने वाले को वैलिड वोट का 54%, तो हारने वाले को 46%। अगर जीतने वाले को 54% मत मिल रहा है तो हारने वाले को 46%, कितने परसेंट से जीत रहा है, 8% से जीत रहा है। तो अब वैलिड वोट का 8% मतलब 2/25, जो किसके बराबर है, तो वह 1620 के बराबर है। बात खत्म है। 99 81 दूना 162 10। अब ये x का मान कितना हो गया, 25 पर 2 गो 0 एगो 3 गो 0, यानी 25 पर 3 गो 0, यानी 25,000 आपका क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। इसका भी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। या तो इस तरीके से बनाइए या तो इस तरीके से। हमें तो लगता है एग्जाम हॉल में ये अप्रोच सबसे बेस्ट अप्रोच, ये वाला अप्रोच जो है सबसे बेस्ट अप्रोच है। अगर आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सबसे बेस्ट अप्रोच आपका ये क्या है, हमने टोटल वोट को मान लिया x, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला तो 90% जो है सो डाला, तो x का 90% 9/10। अब कह रहा है कि 10% वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट फिर इसका जो है सो आपका 9/10। अब यहां पर कह रहा जीतने वाले को 54%, तो हारने वाले को 46%। अगर जीतने वाले को 54% मिल रहा है तो हारने वाले को 46%, कितने परसेंट से जीत रहा है, तो 8% से। तो 8% का मतलब हो गया 2/25, जो किसके बराबर, 1620 के बराबर। हमने इसको काट कूट के निकाल दिया। 25,000 इस सवाल का राइट आंसर कितना हुआ, इसका राइट आंसर आपका 25,000। सेम सवाल आपके सामने ये है, अब की बार इसका टोटल वोट दे रखा है। इससे पहले आपका था क्या कि टोटल वोट निकालना था, लेकिन अब इसमें टोटल वोट दे रखा है और इसका आप लोगों को सॉल्व करना, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जब टोटल वोट दे दे तो आपके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच है वही टोटल वोट को लेकर चले। बात आ रही है। अब यहां पर कह रहा है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, यानी कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। तो यहां पर जो है सो अब यहां पर जो है सो उसके बाद पूछ रहा है 2% मत अवैध हो गए। 2% जो मत है वह हाँ अवैध घोषित हो गए यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1.5 लाख है। मतदाताओं की कुल संख्या 1.5 लाख है। चलिए मतदाताओं की टोटल संख्या कितनी है, 1.5 लाख है, हो गया, ये रहा 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख में क्या हुआ कि 2% मत जो है अवैध घोषित हो गए, तो कितने परसेंट मत डाले गए, तो 49%। कितने परसेंट मत डाले गए, तो 98%। अगर 2% मत इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट 98%। 98% का मतलब हो गया 49/50, ये हो गया 98%। तो ये आपका हो गया वैलिड वोट।
कितना हो गया, वैलिड वोट। अब यहां पर क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का यानी वैलिड वोट का 60% मत प्राप्त हुआ। यानी यहां पर पूछ रहा है कि वैलिड यानी इसका 60% मत प्राप्त हुआ, और आपसे पूछ क्या रहा, उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, उस उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए, तो यानी वैध मतों की संख्या वैलिड हो गया। तो जिसको 60% मिला तो उसके पास कितना आया वोट, यानी 60% इसका, यानी 3/5। इसी को आप लोगों को सॉल्व करना है, बस हो गया। अब आपको करना क्या है, अब यहां पर देखिए 25 25 से हम काटेंगे, कितना हो जाएगा 25 × 6, 25 × 6 और एगो 0 से आपका एगो 0, कितना बन गया 600 × 3 आपका 1800, 1800 × आपका 49। अगर 1800 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा आपका 90,000 आएगा। अरे बोलो आएगा। अगर 1800 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 90,000, लेकिन 49 से करना, 18 से कम करिए तो कितना हो जाएगा 88,200 आपका, 88,200 उस उम्मीदवार के पक्ष में डालेंगे जो वैलिड वोट का 60% प्राप्त करता है। तो 88,200 ऑप्शन नंबर सी क्या बन रहा है, राइट आंसर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस सवाल को सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके बताना है मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोगों को बताना है, क्या बन रहा है। चलिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने वोट डाले, ठीक है, और लास्ट में क्या पूछा है, टोटल वोट की संख्या। तो हमको जो लगता है सबसे बेस्ट अप्रोच यही एक्स वाला ही है। अगर मैं टोटल वोट को एक्स मानूं तो एक्स का 85% वोट डाले गए। 85% का मतलब हो गया 17/20, इतना ये हो गया डाले गए वोट। ये कितना हो गया भाई, अगर मेरा टोटल वोट एक्स है तो 17/20 इसका 85% आपका डाले गए वोट। अब कह रहा है कि इसमें उसके बाद कह रहा है कि 4% मत अवैध हो गए, तो वैलिड कितना होगा, तो उसका 4% निकालोगे कितना 1/25। अगर इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना 24/25। किसका, इसका 24/25, इसका 24/25। अब ये वैलिड हो गया, अब ये वैलिड वोट हो गया। अब यहां पर क्या कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 6,936 मत मिले जो मतलब जो है सो यानी वैध मतों का 85% है, यानी 6,936 यानी कितना है आपका जो है 6,936। 6,936 क्या है, तो ये वैलिड वोट का, ये वैलिड वोट है, इसका 85%। 85% का अर्थ हो गया 17/20 के बराबर है। बात खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कटेगा कितना, 17 से कटेगा तो 17 चौका 68, 1 0, 17 8 136। फिर ये 17 से कटेगा, आपका कटेगा 17 दूना 34, 17 चौका 68, 24 से 24 कट गया। एक्स का मान कितना हो गया 20 × 20 और इंटू कितना 25 दूना 50 दूना आपका 100 पे 00, यही हो गया। हो गया, कितना हुआ 10,000। इसका क्या हुआ भाई, राइट आंसर। तो यानी जो है सो 10,000 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही उत्तर हो गया। बी आपका सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन को पहले पढ़िए और उस हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं कितनी बार आपको बोला, अर्थमेटिक क्या है ना, लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज को पढ़िए और उसको समझिए और उस हिसाब से सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं इसी टाइप का एक और सवाल दूं, सेम सवाल सेम। चलिए, तो इसको आप लोगों को सॉल्व करना, ये आपका सेम सवाल है, उसी टाइप सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं।
सेम सवाल है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। क्या आंसर होगा जल्दी से बताने, आप जल्दी से बताने हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। किनका आंसर पहले आता है, किनका आंसर सबसे पहले आता है। इसमें क्या करा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% अवैध मत घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को 81,965 मत मिले, जो वैध मतों का 85% है। तो हमसे पूछा है उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या। तो नामांकित मतों की कुल संख्या मैंने मान लिया x, नामांकित मतों की कुल संख्या मैंने मान लिया x। अब इसका कितना 65%, 65% का मतलब हो गया 13/20, ये हो गया डाले गए मत। ये क्या हो गया, अब डाले गए मत। अब इसका 3% इनवैलिड हो गया। तो अगर 3% इनवैलिड तो वैलिड कितना 97%। अब इसका 97% मतलब 97/100। अब ये हो गए वैलिड वोट, अब ये हो गए वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का जो 65% है वह 81,965 के बराबर है। अब ये वैलिड वोट हो गया। वैलिड वोट का 65% का मतलब हो गया 13/20, जो किसके बराबर है 81,965 के बराबर है। 81,965 के बराबर है। अब इसका आंसर आप लोगों को बताने हैं क्या होगा। अब सॉल्व करिए। 13 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ये 13 से कटेगा, कितना हो जाएगा 13 छक 78, 13 तिया 39, 1 0, 13 पचे 65। फिर 13 से कटेगा भाई, ये फिर जो है 13 से कटेगा। तो अगर ये फिर 13 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 13 पचे 65 नहीं, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 110, 13 8 कितना बनेगा 104। और ये आपका यानी जो है 13 पचे मतलब 13, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 13 पचे 85। ये रहा हो गया 13 पचे 65 आपका कट गया। अब ये कटेगा कितना से भाई, 100 होता तो 500 से 15 कम है 3, इससे कटेगा 5 बार, हो गया। x का मान कितना हो गया 20 गुने 20 आपका बनेगा कितना 20 गुने 20 आपका हो गया 4000 में 5, 20,000 इंटू 100, तो यानी 20,000 और 100, यानी ये रहा आपका टोटल वोट। कितने हो गए 2 लाख। 2 लाख यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर बन गया। बस थोड़ा सा आप लोगों को इसमें कैलकुलेशन करना था। कैलकुलेशन क्या है, इसको काट कूट के आंसर आप लोगों को बताने थे, बस हो गया भाई। क्वेश्चन पढ़ो, और ये भी क्वेश्चन सीपीओ का पूछा हुआ था। ये परसेंटेज का हमने जो है सो इलेक्शन वाले कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपके इलेक्शन वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो सबके सबसे बेस्ट अप्रोच आपका यही है, एक्स मानकर ही बनाना बहुत आसान हो जाएगा, है ना, बहुत आपका आसान हो जाएगा। इससे आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सेशन आप लोगों को हमें उम्मीद है कि अच्छा जो लगा होगा। अगर अच्छा जो लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर सेशन के बारे में आपकी राय क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों की राय क्या है। अगर ये सेशन अच्छा जैसे लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। अगले अध्याय को जो है मतलब लेकर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।